ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं, जब जिंदगी में सब्जेक्ट आता है रेमेडी का, उपाय का, तो स्वाभाविक बात है बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी के समस्याओं का समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के सहज सरल टोटके ढूंढ लेते हैं। सहज सरल रेमेडी जिसमें पैसा खर्चा नहीं हो और जिसमें आराम से हो जाए और आपके स्थान काल पात्र के अनुसार आप मतलब स्टोरेज स्टेयर में रहते हो, मेट्रो में रहते हो या फिर कोई छोटे शहर में रहते हो और आपको कोई तिकड़म लेना नहीं है, ताम झाम ढूंढ नोटंकी नहीं करना है और सरलता सहजता से आपको आपके कोई भी रेमेडी मिल जाए, चाहे शनि 7.5 वाला कुंभ मीन मेष का हो, चाहे ढैया धनु सिंह वाला हो, चाहे नॉन 7.5 मकर तुला वृषभ मिथुन वाला हो, चाहे एक न्यूट्रल एनर्जी कर्क वृश्चिक वाला का कंडीशन हो, 12 का 12 राशि के लिए कह रहा हूं। देखिए, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी विघटित और पागलपन का शिकार हुआ, मुख्यतः यूटिलाइज्ड हो गया, सोशल मीडिया में आ गया, तो नेचुरली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो हो गया। सच से धीरे धीरे दूर चला गया। जो जैसे चाहा उसको उसी प्रकार एक्सप्लेनेशन देने में लग गया और फिर कुछ लोग अपने से ज़्यादा चमत्कार बुद्धि संपन्न व्यक्ति बन के अपना रेमेडी बनाने लग गए। और उन गधों को अगर पूछोगे तो भगवान पाराशर जी, भृगु जी, जैमिनी जी कहाँ लिखे हैं, बोले हमें नहीं पता। हम लोग का बहुत ब्रेन, प्रचंड ज्ञान, हम कनेक्ट करते हैं इस ग्रह के साथ, इस ग्रह में ऐसा रेमेडी कर दोगे तो काला सूता में सफ़ेद चीज़ को, कपड़ा को बांध के टांग दोगे और पकड़ के रख दोगे, धन धनाधन पैसा आ जाएगा। शनि 7.5 है तो काला टीका लगा के दहना में घुसेड़ दे के, पिचाड़ दे के, उखाड़ के फेंक देना तो सब ठीक हो जाएगा। गाड़ के दहाड़ के उखाड़ के फेंक दोगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन सब का विरोधी नहीं हूं या तात्सल्य या कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छा है अगर किसी को झूठा दिलासा दे के कुछ दिन तक टाइम पार करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा लो। लेकिन हमेशा याद रखना, इस प्रकार का रेमेडी केवल लोगों को भगवा बनाने के लिए ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये समझ लेना कि ये 2, 4, 8 वीडियो और किताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन गया है। हाँ, बोलता होगा अमुक गुरुकुल से पढ़े हैं, अमुक ताड़ के मोड़ के उखाड़े हैं, इसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना क्या प्रॉब्लम है? आप थोड़ी देखने जा रहे हो सर्टिफिकेट है कि नहीं, थोड़ी देखने जा रहे हो कि इसके अंदर विद्वता कितना है। महीना में 12 राशि फल बना दो, गोचर का कुछ वीडियो बना दो, 2-4 किताब से वीडियो बना दो, हो गया बात। अच्छा है, इसके माध्यम से हमारा ज्योतिष विद्या लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ज्योतिषों को भी मेरा प्रणाम, धन्यवाद। और भी लोग आएँ और भी ऐसे मिलने करें, ठीक बात है। लेकिन याद रखना, ऐसे ज्योतिषों का दिन अभी गया। जैसे ही शनि मीन में घुसा, गयल पानी भई में, गयल भई पानी में, अब कुछ नहीं होने वाला। देखना, बहुत सारे एस्ट्रो यूट्यूबर्स अब धीरे धीरे हटेंगे और कुछ नया जुड़ेंगे, जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। वे लोग जुड़ेंगे जो निष्काम भाव से काम करने वाले हैं, यानी पैसा मिले चाहे नहीं मिले, कस्टमर आए चाहे नहीं मिले, उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो उसका मात्रा बहुत कम रहता है। लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि लोगों तक सही चीज़ सही मार्ग से क्लासिकल वे में पहुँचे।
ये पहला तत्व है। और अगर क्लासिकली नहीं पहुंचा तो फिर से आप भी अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने के लिए जाएगा, तो उसमें सबका नुकसान है। यानी पकड़ लो, झूठा दिलासा में ये गाड़ने हाड़ने ताड़ने मोड़ने फेंकने बहाने दहाने वाला जो टेम्पररी बिना पैसा का जो रिचुअल्स है, जो रेमेडी है, संभवतः 100 आदमी को दिया तो 50 का काम किया, 50 का नहीं किया। जिसका नहीं किया वो गाली देगा, आएगा तो नहीं पीटने के लिए, देखने के लिए। और उनको भी, उन्हें पता है कि इस मार्केट में बहुत दिन नहीं रहना है, क्योंकि जो 2-4 दिन थोड़ा बहुत भी इसमें खड़े हो जाते हैं तो हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कौलिक वाले हैं, हम जैसे मतलब बाप दादा से ज्योतिष करते करते आए हैं, हमारा ऑनलाइन में हो नहीं हो तो ऑफलाइन में हमारा यजमान लोग 36-37 गांव और दादा भाई का मिलाने से 56 टोटल छोटा बड़ा गांव मिला के, तो इतने सारे यजमान तो कोई मतलब का नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग बचपन से बाप दादा से देखते देखते आए हैं, ज्योतिष विधान का हर एक रेमेडी पूजा पाठ से ही होता है। लेकिन इन कालखंड में कुछ लोग, चाहे वामपंथी बोलो, चाहे कुछ धर्म को नहीं मानने वाले बोलो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा एजुकेटेड इडियट्स बोलो, ये लोग कर्मकांड और पूजा पाठ को भयंकर रूप में बदनामी किया। हम बोलोगे अभी आप पंडित हो इसीलिए कर्मकांड का गुणगान कर रहे हो, कर्मकांड से कुछ होता नहीं है, कर्मकांड बेकार है, खाली खर्चा है। और आजकल कहाँ अच्छा पंडित मिलता है, गुटखा खाओ, पान बीड़ी खाने वाला, पूजा से बीच में फ़ोन में बात करने वाला, ऐसा पंडितों से क्या होना है। तो आपका विचार भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन याद रखना कि कोई भी टेक्निकल रेमेडी का बात आता है, क्लासिकल रेमेडी का बात आता है, तो एक ही परम सत्य है, और वो है पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप, मार्जन, कीर्तन इत्यादि। और उन सबसे ऊपर में है दाने दुर्गति क्षय। जब तक ग्रहजनित दान नहीं होता है तो आपका समस्या का समाधान नहीं होता। और टॉप में और सरलता से समझाऊं तो होता है मुंडे तुंडे कुंडे। मुंडे मतलब शिवमुंड, तुंडे मतलब गौ और ब्राह्मण और अग्नि के मुख में, कुंड मतलब अग्नि के कुंड में। जब तक नहीं देते हो तब तक करते रहो जो करना है। बोला महाराज इस क्षेत्र में तो खर्चा है, अब तुम कमाए हो तो खर्चा करना पड़ेगा। और गरीबों के लिए तो ज्योतिष होता नहीं है, उनके लिए तो ज्योतिष नहीं होता है जिनके पास कुछ नहीं है। वही कहानी आ गया, हाथ दिखाने गया था, बोला शनि चढ़ा है, बोला 100 रुपया ला ठीक कर देंगे, बोला नहीं है। बोला 50 रात लोग का दे ठीक कर देंगे, बोला नहीं है। बोला कोई बात नहीं 25 दे दे, बोला नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं 5 रुपया दे दे, बोला नहीं है। बोला चल 1 रुपया का चाय पिला दे, बोला वो भी नहीं है। तो बोला तेरा तो शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू जा मस्त रह जा। तो उनके लिए ज्योतिष का कोई काम नहीं है। ज्योतिष उनके लिए है जो लोग जीवन में परम उन्नति करना चाहते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सारे क्षेत्र में जो उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहता है, उनके लिए ज्योतिष विधा विज्ञान बताया गया। पूजा पाठ में पंडित करता क्या है, एक टेक्निकल पंडित करता क्या है, आपके लिए बेठिया खटता है, लेबर काम करता है। अभी एक आदमी को फोन किया था, बोला 3 घंटे में मेरा नवग्रह शांति कर दिया। भाई कर दिया होगा, लेकिन मैं तो इस फील्ड में 43 ईयर से आज तक नहीं देखा कि 3 घंटा में कभी नवग्रह शांति हो जाता है। इवन मार ताली उठा थाली करने के लिए भी 6 घंटा लगता है, यानी शॉर्टकट से शॉर्टकट भी करोगे तो भी 6 घंटा लगेगा। एग्जैक्टली ये काम बेसिकली 3 दिन का रहता है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर शांति से करोगे तभी तो उसका फल देगा। हड़बड़ी में या फटाफट कर दो, 5 पंडित लगा दो, जल्दी जल्दी कर दो, उसमें कुछ मिलने वाला होता नहीं। दूसरा ये है कि कभी कभार करने के बावजूद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें और ज्यादा एफर्ट का मांग रहा है। पकड़ लो बहुत ज्यादा पाप धन खाए हो, बहुत ज्यादा
दुष्कर्म किए हो, उसमें आप बोलोगे कि एक तो पूजा कर दिए, रिजल्ट नहीं मिला, अलग बात, फिर आप जानो। लेकिन मैं जितने सारे सीवियर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को अपने ज़िंदगी में देखा हूँ, पूजा पाठ में, कर्मकांड में, रुद्राभिषेक में, चंडी पाठ में और विष्णु अभिषेक में, 2-3% का केस कहीं ना कहीं फेल खाया जरूर हूँ, वो भी उनका भक्तिभाव नहीं होने के कारण। लेकिन बाकी चीज में 97%, 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 97% का सक्सेस रेट मिला है। अगर विधि विधान के साथ पंडित जी को मान के, समझ के, जैसा बोले वैसा करे तो। लेकिन कभी कभार ये लोग आते हैं ना, अपना बुद्धि लगा देते हैं, हाय गुरुजी जल्दी जल्दी करो, हाय गुरुजी इतना कौन बैठेगा, हाय गुरुजी कमर दर्द दे दिया, हाय गुरुजी बहुत खर्चा हो रहा है, फिर छोड़ दो, उनका नहीं होने वाला है। तीसरा, पैसा दिखाने वाला, घमंड दिखाने वालों का नहीं होता है, भक्ति भाव और विनम्रता के साथ करने वालों का होता है। एग्जैक्टली पूजा पाठ में करते क्या हो, 2 चीज होता है, या तो ग्रेटिट्यूड देते हो, थैंकिंग देते हो, धन्यवाद देते हो, समर्पण करते हो, या फिर माफी मांगते हो, इतना ही काम है। पूजा पाठ रिचुअल्स के जो प्रोसेस रहता है, प्रारंभिक प्रोसेस और प्री प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं होता है। शुद्धिकरण स्नान, अपने आप को शुद्धिकरण करना। तो जो कोई भी आते हैं, पहला दिन उनका शुद्धिकरण चलता है, अष्टकुंभ स्नान होता है और नदी स्नान होता है, जल संग्रह होता है, ऐसे कई सारे विधान होते हैं। पेट वगैरह साफ होता है, उपवास वगैरह करवाया जाता है, शुद्ध सात्विक आहार कराया जाता है, फिर 10 स्नान, गोबर में स्नान, गोमूत्र में स्नान, गंगा जल में स्नान, अष्टगंध में स्नान, नमक में, ऐसा करके 10 प्रकार का स्नान, 10 स्नान का बात बताया गया। फिर जो लोग और टेक्निकल होते हैं, पंचकर्मा का और षडक्रिया कैसे कराया जाता है। इन सबको नहीं करके किसी को पूजा में बैठा दो, रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि उनको भी हड़बड़ी रहता है कि 10 दिन का काम 5 दिन में कर दो, 5 दिन का काम 3 दिन में कर दो। 11 दिन का रुद्राभिषेक होता है, श्रापित योग का सबसे ज्यादा लंबा का काम होता है। लेकिन वहां भी आदमी बोलता है कि 5 दिन में कर दो। अच्छा, योग मिलता भी नहीं है, जो मिला ये भी श्रावण महीना में 30 दिन का मिलता है। शिवरात्रि में तो आपको और ज्यादा प्रेशर, मतलब जितना भोग करेगा समय तिथि उतने के अंदर आपको करना है। तो सोचिए कि 24 घंटा 12 घंटा एक तिथि के अंदर आपको 11 अभिषेक दौड़ाना है। उसमें 3-4 पंडित लगा के फिर नवग्रह दान, पंचदान, नवग्रह का 27 नक्षत्र का दान, वो सारा एक हेक्टिक प्रोग्राम रहता है उसमें। तो उन सबको उसी हिसाब में प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको 3-4 दिन, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन आ जाओ, जिस दिन पूजा है उस दिन आ जाओ, हड़बड़ी में कर दो, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कोई कालसर्प रहेगा। और हम बात करेंगे, बोला हम तो गए थे, 1 ही दिन में कर दिया, 21,000 रुपया लिया, 25,000 रुपया लिया, और फिर समाधान हुआ क्या? बोला आज तक तो नहीं मिला। यही है, इसमें कर्मकांड बदनाम, पंडित बदनाम, ज्योतिष बदनाम। तो भाई लोग, मायूस होने का कोई विषय नहीं है। अगर टेक्निकली जिंदगी में सच में कुछ प्रोग्रेस, उन्नति करना चाहते हो, ठीक है, एक बार में नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा, तिबारा करना पड़ेगा, चौबारा करना पड़ेगा, पड़ता है। और किसी किसी का अगर किस्मत अच्छा है तो एक ही बार में हो जाता है। जैसे एक आया था, अगर ग्रहों को अलाउ नहीं करना होता है तो कहीं ना कहीं बाधा दे देते हैं। एक का कर रहा था, घट गिर गया, तो मैं बोला देख उत्तर तो सामने मिल गया अभी, और क्या करना है इसमें, मेरा क्या दोष है, तुम ही खुद पूजा कर रहा था। तो दिया बुझ गया, उत्तर मिल गया, आप क्या कर सकते हो। या जो मंडल बनाया है वो मंडल टूट गया, क्या करोगे। या ठीक उसी समय पंडित का घर में कोई मर गया, आ नहीं पाया, मुख्य आचार्य। ये सब होते हैं हम लोगों के साथ, मैं कई बार देखा हूँ। आसाम का जब वो फ्लाइट में हम लोग थे, आप बिलीव नहीं करोगे, आकाश में 3 राउंड मारा, फिर से कलकत्ता आया, फिर कलकत्ता से फ्लाइट लिया। ऐसे बहुत से जगह में हम लोगों का होता है। गाड़ी में जाते रहेंगे, गाड़ी खराब हो जाएगा, फिर दूसरा गाड़ी चेंज करो, उस टाइम के दौरान वो लग्न रोग, मतलब समझ जाते हैं कि ग्रह यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको दंड देना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन पे काम बनता नहीं है। तो इसमें हमारा क्या दोष भाई।
तुम्हारे ग्रह अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं, इसको ठोकेंगे कस के, तो ऑलरेडी तो 9 का 9 मुस्तंडे पकड़े हैं, आपको कूटेंगे। लेकिन इसमें हारो, मेरा गुरुजी बोलते हैं हारो मत, फिर से कोशिश करो, अगर नहीं होता है दोबारा कोशिश करो। ऐसे किसको बाधा होता है? उनको बाधा होता है जिनको, जैसे हम लोग कोई रुद्राभिषेक करने आते हैं, आजकल क्या है, मंदिर में जाओगे, पंडित को पैसा फेंक दोगे, वो कर दिया। लेकिन हमारा रूल है कि अगर किसी का कालसर पार करना है तो सीधा पहले बोलते हैं 1,25,000 का जप और हवन करके दशमांश आओ। आज का पंडित बोलता है उतना टाइम, आज का लोग यजमान बोलता है टाइम उतना किसके पास है, फिर मत करो। फिर और कुछ लोग तो दिमाग में डाल दिए कर्मकांड करके, पंडित लोग लूटने का, पैसा खाने का चक्कर में हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। तो कौन चुतिया तुमको बुलाने गया जो तुम पढ़ो? कोई नहीं बुलाया, तुम अपना भुगतो। तो ये कर्मकांड को बदनाम करने के लिए जो विगत पूरा भारत स्वाधीनता के बाद से हम पंडितों के साथ और कर्मकांड पूजा पाठ पद्धति को इतना बदनाम किया गया कि जिसका परिणाम आज सबको भुगतना पड़ रहा है और बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। अब ये दूसरा बात है कि अगर कर्मकांड झूठ है और कर्मकांड से फल नहीं मिलता है, कोई भी जो भी पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन इत्यादि, तो समझ लेना फिर कहीं से नहीं मिलता है। कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी को समझा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी अगर कहीं से उतरा है तो एक ही जगह से उतरा है, अष्टादश पुराण, चतुर्वेद और वर्तमान मार्केट में अवेलेबल 120 वेदांत। एक एस्ट्रोलॉजर अगर इतना को नहीं पढ़ा, इतना को कैसे पढ़ा? अब तुम हाँ हम तो भागवत जी पढ़ते हैं, हम तो गीता पढ़ते हैं, हम तो उपनिषद पढ़ते हैं, नहीं, उसको एक एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में पढ़ना पड़ेगा, तभी उसको एक एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में पढ़ना पड़ेगा तभी। अभी सोचो, एक सीन को लेते हैं हम लोग, शुक्राचार्य, राजा बलि, 52 अवतार, 10 अवतार, 12 घर, 10 महाविद्या, 9 ग्रह, 12 घर, और 10 महाविद्या, कालिकादि 10 महाविद्या के कंसेप्ट को नहीं समझते हो, 10 अवतार का कंसेप्ट को नहीं समझते हो, तो एस्ट्रोलॉजी को कुछ नहीं समझते हो। अगर आपको मैं इस स्टोरी को आपके पर्दा में रखता हूं, 52 देवता भगवान विष्णु 52 अवतार में बलि के पास आते हैं भीख मांगने, 3 पद चाहिए, 4 नहीं मांगे, 2 नहीं मांगे, विष्णु का तो एक ही मांगना था। वहां बाधा कौन दे रहा है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब शुक्र का स्टोरी को देखो, एस्ट्रोलॉजी में जितने सारे लोग फेल इसीलिए खाते हैं, ओ यहाँ शनि बैठा है ये फल होगा, यहाँ इस राशि में गुरु बैठा है ये फल होगा, शुक्र यहाँ बैठा है लग्न में ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। बस अल्प विद्या भयंकरी, अधूरा ज्ञान खुद को मारी। उस शुक्र को समझने से पहले शुक्राचार्य का पूरा लिनिएज को समझते हुए लाना पड़ेगा। काणा है शुक्राचार्य, क्यों काणा हो गया? पराशर लंगड़ा है तो क्यों लंगड़ा हो गया? शनि लंगड़ा है तो क्यों लंगड़ा हो गया? शनि और बुध नपुंसक हैं तो क्यों नपुंसक हैं? इसका टोटल स्टोरी जब तक आप पुराणों से बहुत अच्छा से एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से नहीं समझते हो। बोला शुक्र लग्न में बैठा है, आदमी बहुत सुंदर होगा, हाँ है, बहुत अट्रैक्शन होगा, हाँ है। शुक्र करता क्या है? बोला भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सुख संभोग, हमेशा आराम चाहिए। गुड। जिसको हमेशा आराम चाहिए, कभी कंपटीशन में जीत, कभी बड़ा कार्य में जीत, कभी इनोवेटिव काम, कभी टारगेट और टेस्ट लेके काम, शुक्र भोग का ग्रह है, लग्न में पर्सनालिटी में भोग आ गया। और अगर यही शुक्र, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 2-4 दिन नीचे एक शुक्र का महादशा
मीन लग्न, सॉरी मीन राशि, कर्क लग्न, शुक्र दोनों के लिए। 3 पेट्रोल पंप था, 2 फैक्ट्री था, 1 माइंस था, 220 ट्रक डंपर वगैरह था। आज के डेट में मीन राशि का शनि 7.5 का इफेक्ट पड़ा है। बोला गुरुजी आपका वीडियो में देखा, आप उस वीडियो में मीन राशि का 7.5 में बोले हो कि बिक जाएगा, बिक गया। दोस्त लोग धोखा देंगे, दे दिए। बैंक कुड़ुक करके नीलाम कर देगा, सब गाड़ी खींच लिया। पेट्रोल पंप में जिस और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट क्या 25 लाख 25 करोड़ कुछ एक ठो बोला, जो लिया वापस नहीं दिया। गवर्नमेंट में पैसा लटक गया, मिल नहीं रहा है, काम सब पेंडिंग पड़ा है, ब्लॉक हो गया है। जो था आज कुछ नहीं है। कार में घूमने वाला आदमी आज साइकिल तक नहीं है। बिना कड्डा आयरन का पहन के घूमना नहीं जाता था, बाहर नहीं निकलता था, आज फटाप पहन के घूम रहा हूँ। कटोरा एक ठो नहीं है भीख मांगने के लिए। शनि 7.5 का हिट। यही स्टोरी कुंभ राशि के साथ भी हुआ है। कुंभ राशि का हालत पंचर, कहीं किसी का जल गया, किसी का लबरा लबरी धोखा धोखी दे दिया। और ये स्टोरी तो ऑलरेडी मकर राशि वालों के साथ 7.5 साल से घट चुका है भयंकर रूप में। आने वाला समय में मेष के साथ घटेगा। सेम स्टोरी दूसरे के साथ क्यों? सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं होता है। डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन एंड दशा अंतरदशा। अब यहां शुक्र को क्यों बोल रहा हूं? अब तो गुरुजी फिर ऐसा लग रहा है कि शनि से खतरनाक शुक्र है। नहीं, शनि से खतरनाक शुक्र नहीं है। पॉजिटिव शुक्र, नेगेटिव शुक्र, यही शुक्र आदमी को भोगी बनाता है, यही शुक्र आदमी को विवेकानंद महायोगी बना देता है। दैत्यों का है ना, तो सुर और असुर दोनों को समझना पड़ेगा। तो इस स्टोरी को जब तक नहीं समझते हो कि विष्णु भगवान का काम में बाधा देने के लिए दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य संकल्प पात्र में घुसा। विष्णु भगवान कुशा से, अब कुशा किस ग्रह का है? कंडात कंडात पुरोहंती पुरुषो पुरुषोस्परी एदानी दुर्भ प्रदान सहस्रेण सतेन च। सो वहां जाओ। किसके माध्यम से शुक्र को कणा कराया गया? कुशा घुसाड़े, कुछ बोलते हैं कांड के द्वारा विष्णु भगवान घुसेड़ दिए अंदर, अंधा हो गया, एक आंख से नहीं रहा। यानी आप इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? शुक्र आंख मारता है ऐसे बोलोगे ना? नहीं, एक आंख से देखता है। उसका महान काम में जहां पर मोक्ष मुक्ति आध्यात्म विष्णु मार्गी हो रहा था, राजा बलि जो शुभ काम के लिए निकल रहा था और शब्द निकल चुका था, बाधा दे रहा है। क्यों? अब इसी को एस्ट्रोलॉजिकल शुक्र को समझना पड़ेगा, विष्णु को समझना पड़ेगा। अब बताओ, शुक्र का कोई भी समस्या, गुरुजी मेरा बेटा 9 क्लास 10 क्लास 4 लड़की फंसा लिया है, चारों का चारों इसको पिट मार के भागते हैं, ये पढ़ेगा क्या? उन्हीं के बारे में रोता है। हम डरते हैं बेटा का। अच्छा गुड, जन्म किए 9 महीना पेट में रख के डरने के लिए? गुरुजी चुप रहो, वो बेटा बोला शाबाश। अब बताओ यार, क्या गाड़ोगे, क्या दहाओगे, क्या बहाओगे और क्या उखाड़ोगे? ऐसे शुक्र के कारण जो पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहा है, उसको कौन सा एनर्जी काउंटर करेगा? कभी सोच के देखिए। अभी तुरंत आप बोलोगे विष्णु, अच्छा मैं भी कराते कराते आता हूँ। कोई भी लड़की, बहुत से ऐसे बाप लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी कुछ करो, मेरा बेटी दूसरा जात का लड़का के साथ भाग गया, उसी के पीछे पड़ा है और मेरे सामने होता की रे धर्मेंद्र जितेंद्र वाला काम करता है रे। बोला हाँ ठीक है, देखे हो ना वो वाला हिम्मत वाला फिल्म, बाप के सामने, ससुर के सामने दामाद और बेटी का नौटंकी चला है। क्या करें? मैं रिजल्ट भी पाया हूँ विष्णु सहस्त्र नाम करके। ऐसे बहुत से लड़कियों को जो लड़की लोग कम उम्र में गलत काम करते थे, दे सेव देमसेल्फ। अच्छी पढ़ाई उड़ाई करके आज अच्छे हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं।
लेकिन जो नहीं कर पाएगा, कोई क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तो अब वहीं पर कांड आ गया। कांड कहाँ जाता है? अब जाओ गणपति को पकड़ो। गणपति अथर्व शीर्ष में जाके पढ़ोगे तो शुक्र का काउंटर एनर्जी मिलता है। कैसे इसको काउंटर करोगे? किसका पावर है? गणपति का। कौन सा पावर है? अभी गणेश पूजा आ रहा है आने वाला समय में, तो जो लोग भी ऐसे शुक्र से पीड़ित हैं, बढ़िया से गणपति का सहस्त्र नाम, अब ऐसा नहीं कि पूर्ति रख लिया और ओम गणपति जाय आम गणानांतम गणपतिकम हवामहे प्राणांतम प्रेपतिकम हवामहे रिधनांतम निधिपतिकम हवामहे वसोम हम जाने का वधमात्मा, वो सब नोटंकी से नहीं होगा। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से उसको रिलीज करना पड़ेगा। बारिश हो रहा है, साउंड का डिस्टर्बेंस, बारिश भयंकर हो रहा है। मैं शॉर्टकट में ख़त्म कर दे रहा हूँ। ये तो मैं अभी प्लानिंग में बैठा था कि पूरा 1 घंटा का पॉडकास्ट लूँगा बोल के, लेकिन अभी दिख भी रहा है चारों तरफ से हालत इज नॉट गुड। अब हम लोग बात करते हैं पंडित करता क्या है। पंडित अपने प्रारंभिक कर्मकांड क्रियाकर्म से, अब हर एक ग्रह का 10 अवतार में, हर एक घर में अलग अलग 10 अवतार बैठे हैं, और पूरा 10 अवतार का स्टोरी को नहीं समझोगे विष्णु महापुराण शिव महापुराण से, तो फिर हर एक घर का एनर्जी को नहीं समझ पाओगे। हाँ, अमुक राशि कन्या राशि वाले मैनेजमेंट का होता है, मकर वाले कार्मिक होते हैं, मेष वाले गर्म होते हैं ना, उसमें कौन सा ये देखना पड़ता। आते हैं पंडित क्या करता है? अष्टम स्थान को खोलता है, एक नया ओरिजिन में लेके जाता है, वहाँ वो प्रवेश करता है भिन्न भिन्न मुद्राओं के माध्यम से, और फिर अंदर जाके आपके गुप्ताति गुप्त ऑकल्ट हाउस में पड़ा हुआ जो भी पूर्व जन्म का स्टॉक कर्म है, वहाँ पर आवश्यक हेतु क्या करना है, यही खतरा है। मेरा गुरुजी बोलते हैं, देखो पूजा तो शुरू कर देता हूँ, प्लानिंग तो लिख के रखता हूँ, लेकिन जब पूजा होता है कहाँ घुसते हैं और कहाँ निकलते हैं पता नहीं चलता है। क्योंकि अंदर सोचो, डॉक्टर ऑपरेशन का टेबल में बैठा है, पेशेंट को काट रहा है, लेकिन अंदर घुसने के बाद देखा कि मेजर प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है। बैठा था उधर स्टोन निकालने के लिए, अब बोल रहा है कि यार पूरा पिटको से निकालना पड़ेगा। यही पूजा पाठ कर्म कांड में होता है, क्योंकि कोई दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, अंदर काम करता है। और हर एक पंडित और ब्राह्मण, मेरा गुरु खुद बोलते हैं, जिसका जो बीमारी होगा उस बीमारी के लिए जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उनको 7 दिन उस कष्ट भोगतना पड़ता है, और वो आदमी ठीक हो जाता है। मृत्युंजय यज्ञ में भी कोई आईसीयू में पड़ा है, उसके लिए जब किया जाता है इनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रह और यजमान के बीच में दलाल का काम करता है। तो है ना कठिन काम। अगर आप ये बोलते हो कि ये सब झूठ है, अगर कर्मकांड झूठ है, पूजा पाठ झूठ है, यज्ञ हवन झूठ है, तो याद रखना ज्योतिष भी झूठ है। और बिना कर्मकांड पूजा पाठ यज्ञ हवन के माध्यम से क्लासिकल वे में आप किसी भी यजमान को, यातक को, किसी भी व्यक्ति को 100% पॉजिटिव प्रायश्चित पूर्ण समाधान किसी भी कीमत में नहीं दे सकते हो। आप अगर मुझे विश्वास करें या नहीं करें, और जब तक नहीं करते हो भुगतना ही पड़ेगा, और कर दिए तो मुक्ति और समाधान आ ही जाता है। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है, आप मान सकते हैं, नहीं मान सकते। हर एक ग्रह का स्टोरी किसी ना किसी पुराण के साथ, और मैं कहूँगा सारे पुराणों के साथ, सारे वेदों के साथ, सारे रिचुअल्स के साथ अंगांगी भाव से जड़ित होते हैं। और फिर से कह दूं,
आपको भागवत जी का कथा, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, गणपति पुराण इत्यादि कथावाचक किसी भी रूप में सुना दे, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर, हम जैसे आदमी जब उसको उस डायमेंशन में लेके समझाते हैं तो तभी जाके आपको एक स्टोरी का लिनिएज क्लियर होगा। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में वही 2-4 किताब पकड़ के, 2-4 वीडियो देख के, ये ग्रह में ये फल, उस भाव में बैठने से ये फल, ये दोष, ये योग, बस। लेकिन आप उस सब्जेक्ट को लेके परफेक्ट नहीं समझा सकते, क्योंकि स्टोरी को देखना पड़ता है। अब सोचो, इस जगह में वो आदमी शुक्र महादशा, जहां पर ग्रैंड गोल्डन डायमंड पीरियड कहा जाता है, भीख मांग रहा है। शुक्र महादशा, गुरु महादशा में कोई भीख मांगता है? भीख मांग रहा है। सोचो, मकर राशि वालों का गुरु का महादशा, मैक्सिमम आदमी देखा हूं डूब के खत्म हो जाते हैं, कहीं भी बैठा रहे। इवन 5, 7 और 11 वाला बृहस्पति भी भीख मांगता है मकर राशि वालों का, देखा हूं कुंडली। कुंभ का भी वही हालत देखा हूं। ऐसा क्यों है? और उसको रेमेडी करा करा के थक जाते हैं, पूरा 14 साल पार हो जाता है। कारण क्या है? यही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टोरी। उस कहानी को जब तक नहीं समझे हो, कुंडली को देखोगे जरूर, लेकिन कुंडली का हिस्ट्री नहीं समझोगे। ये आदमी डूबा होगा शुक्र महादशा में। किधर? आप लोग कभी शुक्र महादशा वाले लोगों को देखे हो? शुक्र का स्टोरी को समझे हो? शुक्र का लिनिएज, उसका बाप से लेके उसका बेटा तक, कैसे वो शिव को प्रसन्न करके महामृत्युंजय और मरे हुए को जगाना, और खुद वो पेट में घुसता है और अपने को मरवाता है, फिर से कैसे उसका बेटा के माध्यम से जगता है, मतलब जीता है। ये जो स्टोरी लिनिएज है, अगर नहीं समझते हो तो किसी भी व्यक्ति को शुक्र महादशा में डूबते हुए, गिरते हुए आदमी को नहीं बचा सकते। डायरेक्ट 10 अवतार का स्टोरी यहां पर आता है। आप खाली ये बोलोगे कि शुक्र माने नारी, शुक्र माने महिला, आधा विज्ञान हो गया। तो कंप्लीट स्टोरी जब तक नहीं समझते हो तो एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, टैरो रीडिंग में, वास्तु में तो और ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप कभी भी किसी भी ज्योतिष जातक के प्रति, यजमान के प्रति न्याय नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं एक अधूरा खटकेगा, अधूरापन। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई के साथ साथ थ्योरेटिकल ये जो कोर्स 9 रुपया, 90 रुपया, 99 रुपीज वाला कोर्स ऐसे ही गधों को खड़ा करता है। ऐसे ही इस शुक्र के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूं, बाकी ग्रहों के बारे में क्यों बोल रहा हूं? शनि को समझने से पहले रामायण में दशरथ को समझना पड़ेगा कि शनि क्यों दशरथ को लाके पीपल वृक्ष के नीचे छुपा रहा है, और पिपलाद ऋषि क्यों शनि को ब्रह्मदंड मार के लंगड़ा बना दिया। और ठीक वहीं पर परशुराम का लिनिएज कहां से आता है? परशुराम भी एक अवतार है। ब्राह्मण बृहस्पति का एनर्जी अपना मां को काट दे, और बाप को भी बोला कि तू मेरे से गलत करवाया तो उसे भी काटे। फिर 2 अवतार एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, इधर परशुराम और इधर राम, और इधर शिव धनुष टूटता है और 21 बार क्षेत्रीय निपात कर देता है। तो ये जो ब्राह्मणों का देवता परशुराम, परशुधारी, ये महापंडित, महाब्राह्मण, इसका कर्ण के साथ लिंकेज को देखो, महाभारत का लिंकेज को देखो, रामायण का लिंकेज को देखो, तभी आप गुरु बृहस्पति के महादशा में मकरू क्यों डूबता है और क्या करने से नहीं डूबेगा, रिकवरी करेगा, और वो कौन सा कर्मकांडिक पद्धति है। मैं जानता हूँ ये सब आपके ऊपर से पार हो गया होगा, क्योंकि सबको शॉर्टकट में समझना है, अंदर घुसना नहीं है।
लेकिन हो सकता है जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं आपसे आपका वीडियो देखते देखते हम लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। नेचुरली 8,500 वीडियो दे तो नहीं मिलेगा क्या? 8,000 तो पब्लिश है, उसमें 3,000 तो अनपब्लिश वीडियो पड़ा है, टाइम नहीं मिलता पब्लिश करने के लिए, पड़ा है उसके अंदर। जिस दिन मौका मिलेगा घट 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 सब वीडियो पब्लिश करूंगा, टाइम नहीं। शॉर्ट भी पड़े हैं 1,000-2,000, लॉन्ग वीडियो भी पड़े हुए हैं, पब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। तात्पर्य यही है कि अभी से अगर आने वाला समय में ज्योतिष मार्ग में एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी के साथ समाज और देश का कल्याण करना है तो बेसिक अष्टादश पुराण को पकड़ो, एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से समझो। क्योंकि उन स्टोरी को, जैसे टारो में है, स्टोरी नहीं समझाना, जो स्टोरी में नहीं है फलित ज्योतिष में काम नहीं कर सकता। गणित में कर सकता है कि इतना डिग्री, इतना लिता, इतना विधा, इतना कला, इतना विकला कर देगा, लेकिन परफेक्ट आदमी के स्टोरी के साथ लिंकेज नहीं कर सकता। और जब लिंक नहीं कर पाएगा तो उसको समाधान ले नहीं पाएगा। अब एस्ट्रोलॉजी भी बर्बाद, एस्ट्रोलॉजर भी बर्बाद बदनाम, और पूजा पाठ कर्मकांड भी बर्बाद और बदनाम। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पिरिचुअल लिंकेज, आध्यात्मिक लिंकेज, अष्टादश पुराण, चतुर्वेद, 120 उपनिषद अगर क्लियर नहीं है, और बाकी तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता, अष्टवक्र गीता, गुरु गीता, ये उसका स्टेबल फॉर्म है। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, किसी और दिन इस वीडियो को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।